बैंड रहती हैं, मैं ओपन करूंगा तो खुल जाएंगी, मतलब मैं कहीं फंसा के ओपन करूंगा तो खुल जाएंगी, या कोई और खोलेगा तो खुल जाएंगी। लेकिन मैं इनसे कोई हार्ड वर्क इस तरह का वर्ड या सेंसिटिव वर्क नहीं कर सकता। किसी चीज को उठा के कहीं रखना है छोटा मोटा, वो रख सकता हूँ। लेकिन जो लोग सीआईसी करते हैं उन लोगों को पता होगा कि ये काम कितना सेंसिटिव है, सीआईसी करना। अब बात आती है कि मैं तो खुद नहीं कर सकता, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे के बाद में सीआईसी कौन करे मेरी। अब मेरी वाइफ ही मेरी केयर करने वाली है, और उनको मेरा पूरा काम करना होता है, घर का भी काम करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, खाना भी बनाना होता है, और मेरी सुबह शाम या शाम को एक बार एक्सरसाइज करानी होती है, एक बार डॉक्टर करता है, एक बार मैं उनसे कराता हूँ। तो बहुत सारी एक्टिविटी हो जाती है, मशीन पे भी एक्सरसाइज करानी है, खड़ा भी कराना है, तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो सीआईसी वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर प्राइवेसी वाली बात भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने सीआईसी नहीं कराई, मैंने सीआईसी करा के देखी है, बट मुझे उससे नुकसान ही हुआ, क्योंकि मैं खुद नहीं कर सकता, इसीलिए नुकसान ही हुआ, तो मैंने फिर वो छोड़ दी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैं 2 दिन सैटरडे संडे में अपना कैथेटर निकाल देता हूँ और उसकी जगह कॉन्डम कैथेटर यूज़ करता हूँ। लेकिन कॉन्डम कैथेटर जब मैं यूज़ करता हूँ तो कई बार कॉन्डम कैथेटर निकल जाता है। जो लोग यूज़ करते होंगे उन लोगों को उसकी चीज़ के बारे में पता होगा कि कॉन्डम कैथेटर अपनी जगह छोड़ देता है और निकलने के बाद में यूरिन लीक होने लगता है। अब मैं तो यहाँ पे मैं रूम टेम्परेचर मेंटेन में रहता हूँ, एसी वगैरह में रहता हूँ, तो मेरे को बिस्तर वगैरह ख़राब इतना अगर हो जाता है, स्मेल हो जाती है, तो थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन मेरे डॉक्टर भी आते हैं, लोग भी मिलने आते हैं, तो मैं इसलिए कॉन्डम कैथेटर भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता। डाइपर पहनता हूँ क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करके रखता हूँ, तो बेडसोल का खतरा नहीं होता है, और जब टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो बेडसोल भी नहीं होता। और कैथेटर में से अगर यूरिन लीक भी होता है, तो वो यूरिन लीक भी अगर हो जाता है तो मेरे डाइपर में ही थोड़ा बहुत लीक होता है, फिर मैं डाइपर बाद में 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जब भी मुझे लगता है चेंज करा लेता हूँ। अब लोग कहते हैं कि कैथेटर ज़्यादा देर टाइम तक लगे होने तक ब्लैडर की वॉल जो है, ऐसे भी कमेंट आए हैं, ब्लैडर की वॉल जो है वो सिकुड़ जाती है, या रैशेस बन जाते हैं, या अंदर ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, या इन्फेक्शन बहुत खतरनाक हो जाता है। बहुत सारे कोई इस तरह के सवाल करते हैं, जैसा लोगों के दिमाग में आता है, या लोग कहीं से पढ़ते हैं, या उनको कोई बता देता है। देखिए दोस्तों, जब तक आप चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, डेली करेंगे, एक दिन भी अगर आपने एक्सरसाइज छोड़ दी, यूरिन में इन्फेक्शन बन जाएगा। अगर आपने एक दिन भी एक्सरसाइज छोड़ दी या खड़े नहीं हुए, तो यूरिन में इन्फेक्शन बन जाएगा। जिन लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं या मैसेज आते हैं, वो लोगों का कहना यही है कि यूरिन लीक हो रहा है या यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम क्या करें। तो उसका छोटा सा सोल्यूशन दोस्तों यही है कि आप एक्टिविटी ज़रूर किया करें, एक्सरसाइज डेली ज़रूर किया करें, क्योंकि हर 2 घंटे या 3 घंटे में हमारे ब्लैडर के अंदर कैथेटर लगा हुआ है तब भी और नहीं लगा हुआ तब भी ल्यूकस बन जाते हैं, और ल्यूकस बनने के बाद में वही इन्फेक्शन और स्टोन का पथरी का रूप ले लेते हैं, जिससे बड़ी परेशानी हम लोगों को हो जाती है। कई बार बहुत सारे लोगों के कैथेटर भी फंस जाता है ब्लैडर के अंदर। उसका रीज़न भी यही होता है क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते, और एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर ब्लैडर के अंदर कैथेटर फंसना जाहिर सी आम बात है। फिर कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है कि नहीं फंसेगा, फंसेगा ज़रूर। दोस्तों, दूसरी बात ये आ जाती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कैथेटर निकाल दिया करो और कैथेटर निकाल के रहा करो। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैं एक सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट हूँ, बेड पे लेटा रहता हूँ, बैठ जाता हूँ, एक्टिविटी कर लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मेरे को प्रेशर लगाना नहीं आता। अगर मेरे को प्रेशर लगाना नहीं आता तो फिर मैं यूरिन को कैसे पास कराऊंगा। अब यूरिन पास होने का मतलब ये है कि जैसे पानी की टंकी में, जैसे ही पानी की टंकी भरेगी और जो ओवरफ्लो यूरिन होगा या पानी होगा वो बाहर आ जाएगा, बाकी टंकी जैसे कि तैसी भरी रहेगी और उसमें इन्फेक्शन बन जाएगा। छतों के ऊपर जो पानी की टंकी रखी होती है उसके अंदर आप देखिएगा 1 महीना 2 महीने के अंदर नीचे काई जम जाती है। ऐसे ही हमारे ब्लैडर के अंदर भी काई जम जाती है अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं खाली करेंगे। और प्रॉपर तरीके से आपका ये खाली तभी होगा जब आप इस कैथेटर लगा के रखेंगे, या फिर जो लोग प्रेशर लगा सकते हैं वो प्रेशर लगा के बैठ के किसी तरह पूरा यूरिन पास करेंगे। ब्लैडर में बिल्कुल भी यूरिन नहीं रुकना चाहिए। अब अगर कैथेटर निकाल देते हैं तो जो लोग सीआईसी कर लेते हैं चलो वो ठीक है, और जो लोग प्रेशर लगा के कर लेते हैं वो लोग भी ठीक है, बहुत शुक्र है ऊपर वाले का। लेकिन जो बिस्तर पे लेटे हैं और जिनकी सीआईसी दूसरा बंदा करता है, उनको कुछ टाइम के बाद में, एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद में, लगभग 1 साल के बाद में अपने ऊपर फर्क नजर आता है कि क्या, एक तो उनको इन्फेक्शन बनेगा, सर्दी जुकाम रहेगा, दूसरा उनकी किडनियां खराब होने लगेंगी, क्योंकि जब ये टंकी पूरी खाली नहीं होगी
तो वो वापस बैक मारेगी, और बैक मारेगी तो किडनी की तरफ मारेगी, और किडनी की तरफ जब मारेगी तो इन्फेक्शन होने का लगेगा और किडनी खराब होने के चांसेस पूरे हैं। ऐसे बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारी इस वजह से किडनी खराब हो गई है। ब्लैडर में स्वेलन रहती है, उनके सूजन आ जाती है, नीचे गोटियों में सूजन आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह की हो जाती है। दोस्तों एक क्वेश्चन और लोगों का होता है, देखिए लोगों का कहना ये होता है कि जब आप जर्नी करते हैं, सफर करते हैं कहीं, तो फिर आप यूरिन और मोशन को कैसे कंट्रोल करके रखते हैं या मेंटेन करते हैं। देखिए मोशन के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जर्नी वाली सारा सामान बता चुका हूँ, लेकिन यूरिन वाला मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये वीडियो यूरिन के ऊपर है। यूरिन के ऊपर है तो इसलिए मैं यूरिन का बताऊंगा। जब मैं सफ़र में जाता हूँ तो उससे पहले मैं अपने कैथेटर को फ्लश कर लेता हूँ, और कैथेटर को फ्लश करने के बाद में, अब फ्लश पूछेंगे आप क्या होता है, तो फ्लश की वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कैथेटर को साफ कर लेता हूँ, साफ करने के बाद में मैं सफ़र में पानी एक लिमिटेड पानी पीता हूँ, ज़्यादा पानी नहीं पीता क्योंकि बैठे रहने की वजह से कैथेटर मुड़ जाता है, और मुड़ने की वजह से यूरिन क्लियर पूरा नहीं आता, फिर वो डाइपर में लीक होता है जिससे कि डाइपर बढ़ जाता है और दिक्कत होने लगती है। तो जैसे ही मेरे को फिर वहाँ जाके लेटना या बैठना मिलता है या एक्सरसाइज का टाइम मिलता है या होटल पे पहुँचता हूँ, तो सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पीता हूँ, और पानी पीने के बाद में गैस का कैप्सूल खाता हूँ, और गैस का कैप्सूल खा के और फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके मैं अपने यूरिन के पाइप को मोड़ के बंद कर लेता हूँ, क्लिम्प कर लेता हूँ उसको, जिसकी वजह से आधे या 1 घंटे के अंदर अंदर प्रेशर से मेरा यूरिन निकल के आता है, और जो पूरा दिन बैठा या 4-5 घंटे बैठा, जो भी इन्फेक्शन या यूरिन रुका, गैसेस बनी, वो सारी बाहर आ जाती है निकल के, और फिर मेरा 4-5 घंटे के लिए कैथेटर नॉर्मल हो जाता है। इस तरह से मैं उसको मेंटेन करके रखता हूँ। दोस्तों हर 3 या 4 दिन में कैथेटर को फ्लश जरूर कर लिया करें। मैंने वीडियो बना रखी है स्लाइन वाटर से कैसे फ्लश करते हैं, वो आप फ्लश जरूर कर लिया करें, तो कैथेटर भी सही रहेगा, इन्फेक्शन भी नहीं होगा, फंसेगा भी नहीं। दूसरा कि आप लोग भी इसी तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, और इस चीज़ का ध्यान रखें कैथेटर को ना निकालें। अगर कैथेटर लगा हुआ है तो बहुत सारे दोस्तों का कहना यह है कि हमने 2 महीने कैथेटर निकाल दिया लेकिन हमें अब प्रॉब्लम हो रही है, अब कैथेटर वापस हमारे अंदर पेनिस में नहीं जा पा रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि रूट में इन्फेक्शन जम गया है, अब उसके लिए सर्जरी वाली प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसा ना करें, अगर आप अपने आप को कंफर्ट समझें, कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, तभी कैथेटर निकालें, अदरवाइज कैथेटर ना निकालें, उसको मेंटेन करके रखें और अपना एक्सरसाइज पर फोकस करें, तो रिकवरी ज़रूर आएगी और सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।